अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक फैंटास्टिक ग्राउंड कवर के बारे में है। और अगर आप अपने होम गार्डन में कुछ कलर ऐड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक ऐसा खूबसूरत प्लांट हो जिसके फॉलिएज भी हसीन हो, जिसमें फूल भी आते हों और उसके साथ साथ वो प्लांट जो है आपको उसकी केयर भी ना करना पड़े, एक केयर फ्री प्लांट आपको चाहिए, तो अजूगा जो है वो आपके लिए ही है। आप इसको कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। शेड में चाहें तो शेड में ग्रो करें, धूप में चाहें तो धूप में ग्रो करें। और अगर आप ज़मीन में, आपके पास जगह नहीं है कि ज़मीन में इसे लगा सकें, तो आप इसे पॉट में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप इस खूबसूरत प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाएं, तो हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और इस सब के साथ साथ इस प्लांट की प्रोपेगेशन जो है वो भी बेहद आसान है। इसके लिए करना आपने ये है कि पहले इस प्लांट को पॉट में से निकालना है। उसके लिए पहले जो है मिट्टी जो उसको आप थोड़ा सा साइड से हटाएंगे पॉट की दीवारों से, और उसके बाद ये बहुत आसानी से पॉट में से निकल आएगा। बेहद खूबसूरत फॉलीज वाला प्लांट है जिसमें वायलेट या ब्लू कलर के आप कह लें फूल आते हैं, जो इसके लीव्स के साथ बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसकी प्रोपेगेशन जो है वो कई तरीक़ों से की जा सकती है। डिवीज़न जो है एक बेहद आसान और फास्ट ग्रोइंग मेथड है जिसके ज़रिए आप एक प्लांट से कई प्लांट जो हैं बना सकते हैं। इसके लिए हम इसे पॉट में निकालेंगे और ये देखें इसकी रूट्स कितने ज़बरदस्त तरीके से फैली हुई हैं। वाइट कलर की बेहद खूबसूरत रूट्स हैं। और मैंने, क्योंकि मुझे इस प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले मैंने ये प्लांट ख़रीदा था। तो उसके बाद मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च की और उसके बाद जो है मैं आज आपसे इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने जो इसके बारे में पढ़ा उसमें ये था कि आप इसके रूट्स के ज़रिए भी इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं, तो आज मैं वो भी ट्राई करके देखूँगी। इसको डिवीज़न करने के लिए पहले जो है इसकी मिट्टी जो है थोड़ा सा वो इसमें से उतारेंगे, और इस तरीके से मैं इसमें से मिट्टी उतार रही हूँ। और उसके बाद हम इसको 2 हिस्सों में कट करेंगे। ये इसकी रूट्स हैं जिनके ज़रिए, वाइट रूट्स, इनके ज़रिए हम इसकी प्रोपेगेशन करके देखेंगे। मिट्टी अच्छे से झाड़ रही हूँ ताकि मुझे इसको काटने में आसानी हो। आप इसको क्लम्प्स जो हैं इसके, उनके ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके साथ रूट्स भी कुछ मुंसलिक हों, इसके अलावा आप इसकी ऐसी कटिंग भी ले सकते हैं जिसके साथ रूट्स मुंसलिक ना हो। ये देखें इसकी रूट्स कैसी ज़बरदस्त जो है इसकी रूट्स लग रही हैं। ये लीजिए, ये अब इसको मैं कट करूँगी और एक प्लांट से बेशुमार प्लांट बनाए जा सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया है तो बहुत तेज़ी से ये फैलेगा और अपनी जगह जो है आपके लॉन में बनाता जाएगा। ये फ़िलहाल ये 2 प्लांट हैं। अब इसके ज़रिए हम इसमें से कुछ प्लांट और बनाएंगे और इसको अलहदा करेंगे। ये देखिए जी, तीसरा प्लांट्स, रूट्स देखें कितनी लंबी लंबी इसकी रूट्स हैं। और इसी वजह से ये प्लांट बहुत तेज़ी से भी फैलता है, क्योंकि ये ज़मीन से खुराक भी हासिल करता है। और इस प्लांट की ये खूबी है कि इसको खाद की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप इसको दें या ना दें, किसी भी किस्म की सॉइल में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखें कितने प्लांट जो है इससे, एक प्लांट से बन रहे हैं। और ये प्लांट जो है मैंने 100 रुपीज़ में परचेज़ किया था। कोई भी प्लांट आपने लेना हो तो थोड़ा सा आपको, किसी भी नर्सरी में आप जाएं तो थोड़ा आपको अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई खूबसूरत प्लांट जो है वो सामने ही पड़ा हुआ हो। 1-2 प्लांट भी बाज़ दफ़ा होते हैं कि वो कहीं कोने खुदरे में छुपे हुए पड़े होते हैं और वो वहाँ पे से आप देखें और वो खूबसूरत प्लांट जो है वो ले लें। मैं नर्सरी जाती हूँ तो मेरा तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है कि मैं अच्छे से खूब प्लांट्स को देखती हूँ और उसके बाद मुझे कोई एक आधा प्लांट जो है वो मैं लेके आती हूँ। और ये देखें, ये कॉस्टली भी नहीं है और इसकी जो बेशुमार प्लांट आप इसे बना सकते हैं, उसकी वजह से आप समझें कि बिल्कुल ही फ्री प्लांट है।
ये देखें किस कदर हसीन प्लांट है। इसको मैं ये रूट्स को मैं कट कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने जो इस पे मालूमात ली थी कि इसको रूट्स के ज़रिए, वाइट रूट्स के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। इसको इसमें मैं डालूँगी और इसके ऊपर अच्छे से मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी मैं दे रही हूँ। और 2 महीने का टाइम जो है लगेगा कि इसकी प्रोपेगेशन शुरू होगी, और मैं श्योर नहीं हूँ कि इसकी प्रोपेगेशन शुरू होगी या नहीं। तो देखते हैं कि ये काम कब तक कंप्लीट होता है। इसके बाद ये प्लांट जो है, इसकी प्रोपेगेशन इसके जो कटिंग थी जिसमें रूट्स जो है मुंसलिक थी, उसके ज़रिए हम लगा रहे हैं। इसके अलावा इसको मैं, जैसे मेरा मज़े का काम लगता है कि हम पानी में जो है प्लांट ग्रो करें, तो इसको मैं पानी में भी ग्रो करके देखूँगी। और मैं आपको अभी आपसे शेयर करूंगी कि आपको मैं दिखाती हूँ इसकी छोटी छोटी सी नोट्स जो है नीचे बनी हुई होती हैं, और मुझे लग रहा है कि ये पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये एक प्लांट बन गया है मेरा। और ये देखें जी, ये आप इसकी नोट रूट्स देख लें जो बन रही हैं, ये छोटी छोटी सी रूट्स जो हैं। और इसको अब हम पानी में लगा देंगे और देखते हैं कि ये प्लांट पानी में ग्रो होता है कि नहीं। 100% चांसेस हैं कि ये पानी में ग्रो होगा। बस ये है कि पानी को 3 से 4 दिन के बाद हमने बदलना है। और इसको थोड़ा सनी लोकेशन में नहीं रखना, थोड़ी ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको रोशनी मिल रही हो, धूप ना मिले, वहाँ पे रखना है। ये वो कटिंग्स हैं जो कंप्लीट प्लांट था, इसको मैं इस तरह लगा रही हूँ। आप इसकी प्रोपेगेशन जो है वो ऐसी कटिंग से कर सकते हैं जिसमें रूट मुंसलिक हो क्लम्स के साथ, और ऐसी कटिंग भी ले सकते हैं जिसमें रूट्स मुंसलिक नहीं है, सिर्फ क्लम है, तो उस क्लम्प है उसके ज़रिए भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और बहुत आसानी से प्रोपिगेट होने वाला प्लांट है, केयर फ्री प्लांट है, जिसको खाद की भी ज़रूरत नहीं है। पानी जो है वो भी आप इसको, जब इसकी सॉइल 2 से 3 इंच तक ड्राई हो उस वक्त दे सकते हैं। और उसके अलावा ये ध्यान रखें कि ज़मीन में अगर आप इसको लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे ना लगाएं जहाँ पे पानी खड़ा होता हो, या जहाँ पे पानी का फ्लो जो है आ रहा हो उस साइड पे, कि जब बारिश हो या पानी दे लॉन में तो पानी उस तरफ आके ज़्यादा इसकी रूट्स को मिले। उस सूरत में इसकी रूट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, क्राउन रूट का प्रॉब्लम इसको हो सकता है। तो इतनी केयर आप सिर्फ कर लें कि इसको ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी ठहरता हो वहाँ पे ना लगाएं। तो ये सिर्फ इतनी सी केयर है। बाकी चाहे इसे में लगाएं, चाहे इसको साए में लगाएं, हैंगिंग पॉट में लगाएं, हर जगह ये ग्रो होता है। और ग्राउंड कवर तो है ही, ज़मीन में आप इसको लगाएंगे तो आपके लॉन की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपकी फ़ीडबैक जो है मुझे अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की तरफ लेके जाती है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।